चलिए ध्यान दीजिए, आज की क्लास में जानेंगे कि एमएस वर्ड में अगर हमें इसके जैसा एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना है तो एमएस वर्ड में कैसे होगा, एक सर्टिफिकेट डिजाइन करेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको वर्ड को करना होगा ओपन। क्या करना होगा, वर्ड को ओपन कर लेना। आज समझे ना। देखिए, अगर आप वर्ड को इसको क्लोज कर दोबारा से ओपन करना चाहें तो सर्च बॉक्स में चले जाएंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्ड। तो आपका वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई बैनर बना रहे हैं तो पहले आप उसका पेज सेटअप कीजिए। क्या सेटअप कीजिए, पेज। तो पहले पेज में आपको सेटअप क्या करना है, तो जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो ये देखिए लैंडस्केप में ऐसे इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ऐसे इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, और ऊंचाई क्या है, कम है। आया समझे ना। ये लैंडस्केप में है, अगर ये कम होता और ये ज्यादा होता तो ये किस में होता, पोर्ट्रेट में होता। तो अभी लैंडस्केप में है तो हमें अपने पेज को भी किस में करना होगा, अपने पेज पर जाए जिसको भी लैंडस्केप में करना होगा। तो लैंडस्केप करने के लिए आपको सबसे पहले किस पे आना होगा, तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा किसमें, लेआउट टैब में। और जब लेआउट में है तो आपको यही दिखाई देगा ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन का आपको किसमें कर लेना होगा। तो पेज का स्ट्रक्चर देखिए जैसे किए हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज। कोई दिक्कत इसमें। अब आपको एक ही करके डिजाइन बनाना है, एक ही करके क्या बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ आने के बाद पहले ये वाला लाइन देना है, ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट से ये वाला दिख रहा है ना, पहले ये वाला देना। तो ये देने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब अपने वर्ड पर आएंगे तो आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में क्या ले लेंगे, शेप। और शेप लेने के बाद आप यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ करके आप यहाँ ड्रा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर ड्रा हो जाएगा ना। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब इसको ड्रा कर लेंगे तो आपको सेव फॉर्मेट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, आप सेव फॉर्मेट में जब जाएंगे तो सेव फिल को आप कर लीजिएगा नो फिल। क्या करेंगे, पेज को अपने थोड़ा सा जूम कर लीजिए, दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें जो लाइन है ना थोड़ा सा मोटा है, दिख रहा है ना। और हम लोगों में जो लाइन है वो क्या है, तो आप यहीं पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा शेप आउटलाइन, और आप किस में चले जाएंगे, विड्थ में आ जाएंगे। जब यहाँ है तो 6 पॉइंट से बस इतना ही दिया है ना। अब इससे भी आपको मोटा करना तो कहाँ जाएंगे, मोर लाइन पे जाएंगे। और जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसका विड्थ मोटा कर लेना जितना आपको चाहिए हो। कोई दिक्कत इसमें, चलो हम लोग इतना पे रख लेते हैं। बाद में भी कलर हम लोग चेंज करेंगे, पहले कलर नहीं चेंज करेंगे क्योंकि पहले कलर चेंज कर लेंगे ना तो दिखाई नहीं देगा, व्हाइट हो जाएगा। तो हम लोग बाद में कलर चेंज करेंगे। अब हमें इसके अंदर का ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये हमें ड्रा करना है, जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप चाहें तो अपने पेज को फिर से जूम आउट कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अब आपको क्या करना होगा, तो आपको फिर इंसर्ट में आना है, शेप में आना है, यही एक ट्रायंगल लेकर के जितनी एरिया आप यहाँ छोड़ेंगे उतना ही एरिया छोड़ करके आपको चारों तरफ क्या कर लेनी है, ड्रा कर लेनी है। हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा जगह लग रहा हो, आप थोड़ा सा एक तरफ कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिए, और यहाँ कॉर्नर्स पर क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। कोई दिक्कत इसमें। इसको कौन सा कलर रखना है, व्हाइट ही रखना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम हल्का सा ये वाला कलर कर रहे हैं जिससे पता चले हाँ हमारा कोई ना कोई यहाँ पर पेज है। और आउटलाइन को क्या कर लेंगे, नो आउटलाइन, जिससे पेज में थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे। सही लग रहा है इतना करना। अब हमें क्या करना है, तो पहले शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। शुरुआत हमें कहाँ से करना है, नीचे से। तो उसके लिए जब हम लोग जाएंगे तो पहले हमें इंसर्ट में जाना होगा और शेप में, और हमें क्या करना होगा, एक यहाँ से ये वाला ले करके शेप यहाँ रख करके हमें ड्रा कर लेना होगा। हो जाएगा ना। जो कलर वहां पर दिया हुआ है सेम वही कलर रखना चाहें तो ठीक है, या आप दूसरा कलर भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सेम कलर ही बनाए। तो आप चले जाएंगे किसमें, शेप फिल में, और जो कलर आप चाहते हो अपने हिसाब से कलर ले सकते। कलर से मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो आप किसमें चले जाएंगे, मोर फिल पे जाएंगे, और आप अपने अनुसार इसका कलर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो बना ले जाएंगे कलर अपने हिसाब से ना। फिलहाल हम यही कलर चूज करके यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, ओके कर। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा सभी आउटलाइन को आप नो आउटलाइन करते जाइएगा।
क्योंकि अंतर होता है। अगर आप यहाँ से जूम करें थोड़ा सा ना, आउटलाइन पे देखें तो आउटलाइन दिख रहा है ना, हल्का सा ब्लैक वाला पता चल रहा है ना। लेकिन जैसे हम नो आउटलाइन में देखिए कितना क्लियर दिखाई देगा उसमें, ये दिख रहा है यार, इसका सरफेस प्लेन दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज होता है आउटलाइन रखने का और आउटलाइन हटाने का। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करेंगे, इसको आप चले जाएंगे सेव फॉर्मेट में और यहाँ से कर लेंगे क्या चीज, सेंड बैकवर्ड, सबसे पीछे भेज देंगे। कोई दिक्कत इसमें? फिर जब आप आएंगे अपने पेज पर तो देखिए जस्ट इसी के ऊपर एक और लगाया हुआ है, इसी के ऊपर एक और लगाया हुआ है ना, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा क्या है, दूसरा है। तो ठीक आप यही वाला शेप लेंगे जो इसके पहले आप शेप लिए हैं, और इस बार इसके ऊपर से लेकर के यहाँ से आप इधर ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा। इसका आप हल्का सा कलर रखिएगा, नहीं होगा ना तो आप मोर फील्ड में जब आएंगे ना, तो जब वो आप लोग कलर चूज करेंगे तो आप उसी का हल्का कलर कर लीजिएगा यहाँ से, हो जाएगा। अन्यथा आप यहाँ से कलर करते जाएंगे तो यहाँ से और बेहतर है, पहले डार्क फिर लाइट फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट, हो जाएगा ना। तो यहाँ से कर लीजिए, और आउटलाइन को पहले क्या कर देना यहाँ से, नो आउटलाइन, और फिर यहाँ से आपको जा करके पूरा पूरा सेंड टू बैक कर देना, सबसे पीछे कर देना। चला गया? कोई दिक्कत इसमें? अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक और दिया है ना उससे हल्के कलर में, यहाँ पर दिया है, तो अभी ये वाला आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लेके जाना है, दिख रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से जब जाएंगे शेप में तो ये वाला शेप ले करके इस बार आप यहाँ से ड्रा करेंगे और यहाँ नीचे लेकर के आएंगे, हो जाएगा। और शेप फिल से आप उसका हल्का सा कलर लीजिए, आउटलाइन को नो आउटलाइन कीजिए, और इसको भी क्या कर लेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। सबको पीछे चला गया है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ये येलो वाला लेना है आपको यहाँ से यहाँ के लिए। तो अब वैसा येलो के लिए जब आप जाएंगे ना इंसर्ट में और शेप में, तो आपको उसके लिए इसमें से शेप कौन सा लेना पड़ेगा, उसके जैसा आपको शेप दिखाई देगा इसी में। ऐसा कोई शेप आप लोग को दिख रहा है जो सामने पतला हो और उसके आगे जो एक तरफ पतला एक तरफ चौड़ा हो, ये वाला ले लीजिए, दिख रहा है? yes. ये लेके और आप ऐसे ड्रा कर लीजिए, दिख रहा है ना। ड्रा करने के बाद आप इसको यहां से ऐसे रोटेट कर लेंगे, यहां लेके आएंगे और यहां से क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। लेकिन एक चीज और है, नीचे भी और पतला में चाहिए तब जाकर और बेहतर दिखाई देगा। तो आप लोग पढ़े हैं एडिट पॉइंट, क्या पढ़े हैं? तो एडिट पॉइंट करने के लिए आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जूम करके जब जाएंगे ना थोड़ा सा आसान रहेगा कर पाना। इसको भी पतला कीजिए और इसको थोड़ा सा और पतला कर लीजिए, जूम करके यहाँ थोड़ा सा आसान रह रहा है उसको पतला कर पाना ना, तो पॉइंटर कहाँ कहाँ जा रहा है उतना पता नहीं चलता। अब जूम आउट कीजिए, और जूम आउट करने के बाद नहीं हो तो एडिट पॉइंट जब आप करेंगे ना, तो इसको जो है आप इधर लेके आ जाइए, इसके सीधा इधर लेके आ जाइए और यहाँ लेके आइए, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। इसको कौन सा कलर रखना है आपको, येलो, ये वाला कलर रख लीजिए। और आउटलाइन को क्या करेंगे, लेकिन हाँ अंतर क्या है इसमें, जो हम लोग का इमेज है ना, इसके पीछे और उस आउटलाइन के ऊपर है, दिख रहा है ना। अगर आप चाहें तो नीचे का और सेक्शन पतला कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन फिलहाल आप इतना ही पर रखिए और यहाँ से एक बार सेंड टू बैक कीजिए, बस उससे पीछे गया है ना, दिख रहा है? yes. कोई दिक्कत इसमें? अब आप क्या करेंगे, एक और शेप लेंगे जो आप वहां से लेकर के यहाँ नीचे लेके आएंगे, नहीं हो तो आप इसी को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी कर लीजिए, डुप्लीकेट बन जाएगा। आप यहाँ ऊपर रखिएगा, थोड़ा सा नहीं हो तो और इसको यहाँ से रोटेट कर लीजिए। कहाँ तक गया है, ठीक कर लेंगे, इसके पास तक यहाँ आया है ना, ये ऊपर वाली लाइनिंग यहाँ से और यहाँ तक नीचे, दिख रहा है ना। तो उसके लिए जब आप आएंगे यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा नहीं तो और पहले बड़ा कीजिए
और यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा और रोटेट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा रोटेट हो गया है, इसको वापस ला करके हल्का सा और कम कर लीजिए। ये 2-3 बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, आगे पीछे ऐसे करना पड़ेगा। इतना कर ले जाएंगे लोग ना। हो जाएगा जी। अब इसका जो कलर वहां पर किया है उसी के जैसे सबसे नीचे वाला कलर किया है ना उसमें, तो आप यही वाला कलर उसको सेलेक्ट कीजिए, सेव फॉर्मेट में जाइए, सेव फिल में आइए और वही वाला कलर करके फिर इसको क्या कर लीजिए, सेंड टू बैक कर दीजिए। कुछ दिख रहा है उसके जैसा? इधर का तो हो गया ना। अब हमें पार्ट इधर का बनाना है, इस साइड का बनाना है, इस साइड का भी सेम वैसे ही बनाना है जैसा हम लोग इधर का बनाया है। बन जाएगा ना। तो अब बनेगा कैसे? तो जब आप इंसर्ट में जाकर के जब शेप में जाएंगे ना, और जब आप यहाँ से शेप लेंगे, तो पहले शेप अब ऐसे ड्रा हो रहा था ना, तो आप ऐसे करके इसको क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। फ्लिप का मतलब क्या होगा? उल्टा करेंगे। दिख रहा है? तो आप यहाँ रखिए और यहाँ आने के बाद वही कलर कर लीजिए और आउटलाइन को हटा दीजिए। और हटाने के बाद आप कहाँ करेंगे, सेंड टू बैक। चला जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक, सबसे नीचे तक है ना। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से खींच के बड़ा कर लीजिए। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद इसके ऊपर आपको पतला सा लाइन एक लेकर के आना है, हल्का सा पतला यहाँ जो दिख रहा है। तो उसके लिए भी फिर आप नहीं हो तो इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, इस वाले को कंट्रोल डी करें, क्या बन जाएगा। और आप इसको अब इस बार इधर से रोटेट कर लीजिए यहाँ पर। अब इसका कलर थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिएगा। कलर क्या करें, थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ सेंड टू बैक कर देंगे। पता चल रहा है? और फिर आगे आपको क्या करना है, अब येलो सा लेना है, दिख रहा है ना। लेकिन येलो से एक और काम करिएगा, ये जो वाला जो शेप है ना पीछे वाला, आप इसको साइड से इधर वाला थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक, क्योंकि बस एक येलो से डालना रहेगा। अब येलो से डालने के लिए आप यही येलो का कंट्रोल डी करें तो डुप्लीकेट बन जाएगा, और आप इसको क्या कर लीजिए, ऐसे रोटेट कर लीजिए, बड़ा करके आप जहाँ चाहें वहाँ लगा लीजिए। ऐसे ही है ना। और एक बार इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, बन जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इस शेप को सेलेक्ट करना है, जो बाहर कलर आउटलाइन हम लोग ब्लैक कलर में दिए हैं। अब इसको शेप फॉर्मेट में जाने के बाद आउटलाइन को आपको वाइट करना है, लेकिन इस जगह नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसी के जैसा ये जो दिख रहा है ना, कंट्रोल डी करते ही और शेप बन जाएगा। अब आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया पूरा ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। आप पेज का कलर कर लीजिएगा, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, हो जाएगा ना। अब उसका आप जो कलर करना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ से कलर कर लिए कि हल्का सा कलर रहे और सब में सबको दिखाई दे। और इसको कौन सा कलर कर लेंगे, वाइट। बन गया डिजाइन उसके जैसा। बस अब क्या करना है, हम लोग लिखना बाकी है। क्या करना है, तो लिखने के लिए भी आसान है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। आपको क्या लिखना है, पहले सर्टिफिकेट लिखना है। क्या लिखना है, सर्टिफिकेट। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पता है क्या कमी हो रहा है, ये जो पीछे ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला ऊपर जो लगा है, तो पीछे का हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, इस पर हल्का हल्का दिख रहा है ना, जैसे हाँ हम लोग जो लगाए वो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें जो लगा है ना, उसमें जो नहीं पता चलता, आप लोग इसमें देखिए हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं पीछे, दिख रहा है ना। लेकिन हम लोग जो बनाए उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए पता आप क्या करेंगे, जब सेव फॉर्मेट में आएंगे ना, तो आप सेव फिल में आ जाएंगे और फिर किसमें चले जाएंगे,
ग्रेडियंट में आ जाइए। जब ग्रेडियंट में आएंगे तो आपको सॉलिड दिखाई देगा, सॉलिड के नीचे आपको ये ट्रांसपेरेंसी दिखाई देगा, तो हल्का सा ट्रांसपेरेंसी कर लीजिए जितना तक वो दिखाई दे। अब कर ले जाएंगे लोग, बन गए होते ना, कोई दिक्कत इसमें? अब आपको सिर्फ लिखना है तो आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग आ जाएंगे इसमें वर्ड आर्ट में, और वर्ड आर्ट में आने जो आपको फॉर्मेट इसमें से अच्छा लग रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए और आप वो चीज़ें लिख दीजिए। क्या लिखना है पहले? सर्टिफिकेट लिखना है ना, तो आप सर्टिफिकेट लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? सर्टिफिकेट। और आप इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि हम लोग पेज को जूम आउट किए हैं पहले से ही, हर समझे ना। अब चाहे तो हम लोग जूम इन भी कर लेंगे ताकि हमारा पेज एक बार में दिखाई दे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दिख रहा है ना? सर्टिफिकेट चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। होम टैब में जाएंगे और इसका साइज थोड़ा सा और क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। हो जाएगा जी। अच्छा ये छूट गया यहाँ पर ना, ये है लेकिन छोटा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब हो जाएगा ना? चाहे तो हम लोग टेक्स्ट साइज थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा लग रहा है, क्योंकि जब प्रिंट करेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा निकल जाएगा उसमें। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे क्या लिखा है उसके ऊपर, तो लिखा है ऑफ अपॉर्चुनिकेशन लिखा हुआ है। अभी हम वहाँ टाइप कर लेंगे। अगर आपको लिखना है फिर से वही चीज़, नहीं तो इसी का डुप्लीकेट बना लीजिए, कंट्रोल डी करके क्या बन जाएगा, डुप्लीकेट, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। क्या लिखा पहले? ऑफ लिखा है ना, ऑफ। फिर क्या लिखा है? APPRE, APPRECIATION, एप्रिसिएशन, ऑफ एप्रिसिएशन। हो जाएगा ना? चाहे तो आप इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। हो जाएगा, साइज क्या होगा इसका, छोटा। और आप इसके पास में यहाँ लाकर क्या करेंगे, रख लेंगे। कलर इसका चाहे तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। हो जाएगा ना? और नीचे यहाँ पर जो भी लिखा वो लिख देंगे, नीचे जिसके नाम से उसका नाम लिख देंगे। नाम लिखने के लिए आप इंसर्ट में आके दूसरा वर्ड आर्ट लीजिए और यहाँ से वर्ड आर्ट का दूसरा फॉर्मेट लीजिए, लिख दीजिए। किसके नाम से कर दिया जाए? यस या सही रहेगा? शिवम, डब्लू लिखते हो भी लिखते हो? शिवम में क्या लिखते हो, डब्लू की भी? गुप्ता लिखते हो ना? हाँ तब ठीक है। अब देखिए अगर इसका आप स्टाइल बदलना चाहते हैं जैसे उसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, तो आप उसके लिए जब होम टैब में आएंगे ना तो यहीं पर आपको फॉर्मेट दिखाई देगा और आप यहाँ से वैसा फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नीचे आ जाए, थोड़ा सा और ई वाला हम लोग ले लेते हैं, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और बाकी आप एक और काम करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद से आप जब शेप में जाएंगे ना तो यहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप यहाँ ड्रा कीजिए। फिलहाल के लिए हम यहाँ इक्वल टू लोरेम लिख दे रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको क्या लिखना होगा, क्या लिख दिए हैं, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा सा क्या देना होगा, उसमें कैंग्रेचुलेशन, बधाई करके कुछ देना होता है कि फला व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुली क्या कर चुके हैं, ये ग्रेड हासिल कर चुके हैं इस संस्था के द्वारा। कर ले जाएंगे लोग ना? बन जाएगा जी। तो एक सर्टिफिकेट का डिजाइन करना है MS वर्ड में तो कर ले जाएंगे लोग ना? हाँ अभी एक चीज और है, उसमें एक चीज और लगाना है। अगर हम लोग देखें ना तो नीचे यहाँ ऐसे बनाया हुआ है, दिख रहा है ये? तो ऐसा हम लोग भी बना सकते हैं। और ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा नहीं तो हल्का सा जूम कर लेंगे। हाँ फ्लैग का जैसे बनाए थे लोग। इंसर्ट में आने के बाद से शेप में आ जाएंगे और पहले इस बार हम वो 24 वाला नहीं लेंगे लेकिन उससे ज्यादा वाला लेंगे, दिख रहा है ना? और यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे।
यहाँ रखेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे, इस बार हल्का सा किधर करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे, हो जाएगा। अब जो कलर रखना होगा कलर रख लीजिएगा। कौन सा कलर दिया है, यही कलर रख रहा है, या फिर हम इसको सेव फॉर्म में जाने के बाद आउटलाइन को कर दे रहे हैं नो आउटलाइन, और इसके अंदर का जो कलर है हम ये वाला कलर रखेंगे, हो जाएगा। फिर हम यहाँ जाने के बाद क्या लेंगे, एक ओएल शेप ले लेंगे, और ओएल शेप लेने के बाद यहाँ क्या करेंगे, इसी के ऊपर ड्रा कर लेंगे, हो जाएगा। एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको किस कलर में कर लेना है, सेव फॉर्म में जाने के बाद आउटलाइन को कर लेना है नो आउटलाइन, और सेव फिल को कर लेना है किस कलर में, ऐसे ही है ना। और बीच में एक ऊपर से स्टार लगा देना है, तो जब इस शॉर्ट में आएंगे और शेप में तो वैसा आपको स्टार इसमें मिल जाएगा, ये वाला है ना। अब आप क्या करेंगे, इसके आउटलाइन को भी करेंगे नो आउटलाइन, और इसका जो कलर है वो कलर आप यहाँ से क्या कर लेंगे, चूज कर, ये बना। लेकिन अभी एक चीज और लगाना है उसमें, नीचे ये जो लगा हुआ है, तो नीचे के लिए आपको पता है लंबा ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टार नहीं ये वाला लेना है, ट्रेंगल ले लेना है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद आपको यहाँ ऐसे ड्रा कर लेना है, हो जाएगा ना। और ड्रा करने को जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एडिट पॉइंट दिखाई देगा, बीच में जब आप जाएंगे तो राइट क्लिक कीजिए और ऐड कर लीजिए, ऐड पॉइंट कीजिए, और इसको खींच करके हल्का से क्या कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, बस इधर हो जा रहा है ना। तो आप जूम कर लेंगे ना, जितना जूम करें उतना आपको बनाना आसान रहेगा। इसको कहाँ रख लेंगे, सेंटर, हो जाएगा। और सेव फॉर्मेट से जाके इसको क्या कर लेंगे, सेंड टू बैक कर लेंगे यहाँ से, और जो कलर है वो आप यहाँ से कलर चूज कर लीजिएगा, ये कलर है कुछ अलग है, ये वाला कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। और बाकी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जिनका रहेगा उनका नाम, उनका सिग्नेचर, सर्टिफिकेट नंबर, और जो भी होगा यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो ऐसा है, कोई सर्टिफिकेट बनाना तो बना ले जाएंगे लोग ना। यस सर।